rectangular surface dimension 8 centimeter into 4 centimeter, rectangular surface dimension 8 centimeter into 4 centimeter, radiates energy capital E at 127 degree, radiates energy capital E at 127 degree. If the dimension reduced to half, if the dimension reduced to half, and the temperature becomes 527 degree, then the rate of emission will be आ गया 4E। एरिया जो होगा कितना हो जाएगा 1/4 ना, और टेम्परेचर हो गया डबल, मतलब 16 टाइम्स, तो 16/4 मतलब 4 टाइम्स। पहले E था तो बाद में 4E। The ratio of the radius of curvature of cylindrical emitters, the ratio of radius of curvature of cylindrical emitters of same material is 1:8. The ratio of radius of curvature of cylindrical emitters of same material is 1:8. 1:8, and their temperature in the ratio of 4:1. Temperature in the ratio of 4:1. Then the ratio of amount of heat emitted by them. Ratio of amount of heat emitted by them. One is to 1, 4:1। मेरे ख्याल से 8:1 होगा। एनर्जी प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, एरिया इनटू टेम्परेचर पे पावर 4 ना, तो एनर्जी का जो रेशियो हो जाएगा वो एरिया का रेशियो, तो एरिया मतलब रेडियस का रेशियो ना। नहीं, सिलेंडर में थोड़ी स्क्वायर होता है, 2πRH होता है। अच्छा, मतलब क्या, सिलेंडर का एरिया भी नहीं पता। तो रेडियस का रेशियो 1:8, और ये हो जाएगा T1/T2 क्या बोला, 4:1 पे पावर 4, तो 4 पे पावर 4 256 ना। कितना हो जाएगा 32:1। नेक्स्ट, solar constant for earth is 2 calorie per minute per centimeter square. Solar constant for earth is 2 calorie per minute per centimeter square. If the distance of planet from sun, if the distance of planet from sun is 0.8 times, is 0.8 times, then the distance of earth from sun, distance from earth from
distance of earth from sun, then solar constant for planet will be, solar constant for planet will be, solar constant का फॉर्मूला होता है सिग्मा टी पे पावर 4 आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, यही होता है ना। तो ये तो रेडियस ऑफ सन है और ये सब कांस्टेंट ही है, तो एस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर हो गया ना, ठीक है। तो S1 बाय S2 की वैल्यू R2 बाय R1 का स्क्वायर, तो कह रहा है R2 जो है 0.8 R है ना, तो 0.8 मतलब 4 बाय 5 का स्क्वायर, तो 16 बाय 25, S2 की वैल्यू 25 बाय 16, अच्छा S1 की वैल्यू 2 दिया हुआ है, तो 25 बाय 8 कैलोरी पर मिनट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसा ही है ना शायद यूनिट। ऐसा टेम्परेचर दिया हुआ है T1 T2 T3 T4, टेम्परेचर का वो बनाना है, रिलेशंस बताने। आया, इतना देर लगना नहीं चाहिए। तो लैम्डा जिसका सबसे कम है उसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होगा, मतलब T1, उसके बाद T4, उसके बाद T2, देन T3। क्वेश्चन लिखेंगे, ब्लैक बॉडी हैव सरफेस टेम्परेचर कैपिटल T देन फाइंड रिलेशन ऑफ टेम्परेचर फॉर पहला wavelength of maximum radiation, दूसरा रेडिएशन एनर्जी पर यूनिट टाइम, तीसरा मैक्सिमम स्पेक्ट्रल एनर्जी इमिटेड, मैक्सिमम स्पेक्ट्रल एनर्जी इमिटेड। तो वेवलेंथ का टेम्परेचर के साथ तो रिलेशन है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T, फिर जो एनर्जी का इमिशन होगा वो प्रोपोर्शनल टू T टू द पावर 4, यह है एनर्जी।
और स्पेक्ट्रल एनर्जी के लिए प्लंक्स ने एक लॉ दिया था, वो था इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा पे पावर 5, स्पेक्ट्रल एनर्जी ऑफ बॉडी। ये प्लंक्स का लॉ है। मतलब इसको और थोड़ा सा आगे सॉल्व कर देते हैं। यहाँ कांस्टेंट आता है 4.09 10 टू द पावर -6 बाय लैम्डा टू द पावर 5। ये स्पेक्ट्रल एनर्जी का फॉर्मूला है। तो अगर लैम्डा से देखेंगे तो लैम्डा पावर 5 है और लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी है, तो इसका मतलब टेम्परेचर का क्या हो गया, ये टी टू द पावर 5 लिख लेंगे। नेक्स्ट सवाल, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ रेडिएशन फ्रीक्वेंसी विथ टेम्परेचर। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ रेडिएशन फ्रीक्वेंसी विथ टेम्परेचर। रेडिएशन फ्रीक्वेंसी विथ टेम्परेचर, रेडिएशन फ्रीक्वेंसी विथ टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी। स्ट्रेट लाइन, क्योंकि लैम्डा क्या हो जाएगा b बाय टी और फ्रीक्वेंसी होता है c बाय लैम्डा, तो हो जाएगा c बाय b बाय टी। ये सब कांस्टेंट, तो फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। नेक्स्ट लिखेंगे, फॉर टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट having emissivity 0.8 and 0.2, for two different objects having emissivity 0.8 and 0.2, have same surface area and equal rate of energy radiation, equal rate of energy radiation, then find the relation of temperature, find the relation of temperature या फिर ratio of temperature, the ratio of temperature। वन बाय एनर्जी अगर सेम हो रहा है, इसका मतलब E सिग्मा A T पे पावर 4 कांस्टेंट होना चाहिए। तो कह रहा है ये सब तो सेम ही है, टेम्परेचर का इसका रिलेशंस, तो E इन 1 T1 पे पावर 4 इक्वल टू E2 T2 पे पावर 4, तो T1 बाई T2 पे पावर 4 इक्वल टू E2 बाई E1। E2 की वैल्यू बोला कितना 0.2 लेने और E1 की वैल्यू 0.8, तो ये हो गया 1/4। तो T1 बाई T2 की बात करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, बराबर। हाँ तो वही तो कर रहे हैं ना, 1/2। T1 बाई T2 का स्क्वायर, एक बार रूट लगा देते हैं तो 1/2 हो जाएगा, फिर अगली बार लगाएंगे तो 1/2। या फिर आप इसी को 1/4 पे पावर 1/4।
नेक्स्ट liquid have temperature theta, liquid have temperature theta at time t, at time small t, and theta naught is the temperature of surrounding. Theta naught is the temperature of surrounding. Then draw the graph between log theta minus theta naught and versus time. Assume Newton's law of cooling is valid. Assume Newton's law of cooling is valid. उसका मैं ऑप्शन बना देता हूँ ग्राफ का। डेल्टा टी बाई डी टी इक्वल टू के इंटू टी एवरेज माइनस टी नॉट। दोनों तरफ लॉग लगा देंगे तो लॉग डेल्टा टी माइनस लॉग डी टी ऐसा नहीं करेंगे, इसको डी टी कह देते हैं। तो डी टी बाय टी माइनस टी नॉट इक्वल टू के डी टी। फिर करेंगे इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा के टी और ये हो जाएगा लॉग टी माइनस टी नॉट। लेकिन इसमें यहां पर आता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में, यहां पर आता है नेगेटिव साइन, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर गिरता है तो इस वजह से ये कूल होगा। टाइम के साथ ये हो गया इसका स्लोप, तो स्लोप जो हो गया नेगेटिव हो गया, टाइम के साथ ये रिलेशन स्ट्रेट लाइन विथ नेगेटिव स्लोप। ये जो टी है वो वेरिएबल है क्योंकि वो तो एवरेज है ना, हर वक्त थीटा तो रहेगा नहीं, थीटा बदलता चला जाएगा तो फिर वो एवरेज भी बदलते चले जाएंगे। लिखेंगे कलर ऑफ स्टार इज एन इंडिकेशन ऑफ, कलर ऑफ स्टार इज एन इंडिकेशन ऑफ, ऑप्शन है वेट, डिस्टेंस, साइज, टेम्परेचर। जी, the temperature of the black body is 727, temperature of the black body is 727 degree, area
0.2 मीटर स्क्वायर। फाइंड द हीट रेडिएशन इन 1 मिनट। फाइंड द हीट रेडिएशन इन 1 मिनट। निकाल पाएंगे? कैसे निकालेंगे? पर सेकेंड निकालेंगे, उसे 1 मिनट से मल्टीप्लाई कर देंगे। dq/dt इंटू टाइम, सिग्मा एरिया T⁴। आप लोग डीपीपी कंप्लीट कर लिए क्या? अब तो मेरे ख्याल से सभी वैरायटी हमने कर दी है, सवाल बचा नहीं कुछ। आया आंसर इसका? सिग्मा मतलब तो 5 पॉइंट, ऐसा फॉर्मूला लिख लेता हूँ, तो dq/dt हो गया सिग्मा a T⁴। ब्लैक बॉडी है तो ये तो 1 हो जाएगा, तो dq/dt टाइम इंटू सिग्मा इंटू a इंटू T⁴। तो टाइम कह रहा है 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड। सिग्मा 5.67 10⁻⁻8। एरिया कितना? 0.2 मीटर स्क्वायर है, नहीं यूनिट एरिया का। टेम्परेचर 1000 पे पावर 4, 12 60 इंटू 5.67, यहाँ से 10⁻⁻9, 12 10⁻³ ऐसा 120 इंटू 5.67 इंटू 10⁻³। इतना सब कुछ तो हमने जूल में SI में यूज करा, इतना जूल।